जोहार दोस्तों। आज हमारे भारत के साथ साथ पूरे विश्व जगमगाने लगे हैं, क्योंकि हमारा सबसे पवित्र और प्रकाश का त्योहार दिवाली को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। दिवाली अब सिर्फ भारत का त्योहार नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है, और इसके साथ ही भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। अब तक भारत के कुल 16 सांस्कृतिक तत्व यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे कौन कौन से भारतीय त्योहार, परंपराएं और कला यूनेस्को में शामिल हैं, किस वर्ष उन्हें मान्यता मिली और उन्हें किस आधार पर विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद पाठन, इसको 2008 में मान्यता मिली। वेद भारत की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा है। गुरुकुलों में गुरुओं द्वारा स्वर, लय और विशिष्ट उच्चारण में वेदों का पाठ सिखाया जाता था। यूनेस्को ने वेद पाठन को इसलिए शामिल किया क्योंकि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे पुरानी मौखिक ज्ञान प्रणाली है। ये आज भी बिना किसी पुस्तक के स्मरण और उच्चारण की कला पर आधारित है। कुटियाट्टम, इसको भी 2008 में मान्यता मिली है। कुटियाट्टम केरल का एक प्राचीन संस्कृत नाट्य कला रूप है। ये 2000 साल पुराना माना जाता है और मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें अभिनय, भावभंगिमा और ग्रंथों का पढ़ना सब अत्यंत सूक्ष्म होता है। यूनेस्को ने इसे इसलिए चुना क्योंकि ये एशिया की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपरा है। रामलीला, इसको भी 2008 में शामिल किया गया। रामलीला भारत की सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य परंपरा है, जिसमें रामायण की कथा को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाला आध्यात्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। रम्मन, इसको 2009 में मान्यता मिली। उत्तराखंड की गढ़वाल संस्कृति का हिस्सा है। ये एक धार्मिक सांस्कृतिक त्योहार है जिसमें नृत्य, संगीत, मुखौटे और स्थानीय देवताओं की कथाएं शामिल होती हैं। यूनेस्को ने इसे इसलिए शामिल किया क्योंकि ये स्थानीय पहचान और सामुदायिक एकता को दर्शाता है। मुदियट्टू, इसको 2010 में शामिल किया गया है। केरल का एक आनुष्ठानिक नाट्य रूप है जिसमें देवी काली और दानव का युद्ध दर्शाया जाता है। यूनेस्को ने कहा कि ये कला सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ रही है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, इसको 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का विश्व प्रसिद्ध नृत्य। इसमें स्त्रियां सांप जैसी लहराती मूवमेंट करती हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक सर्प नृत्य भी कहा जाता है। ये रंगीन पोशाक, तेज ताल और ऊर्जावान मूवमेंट के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य, इस नृत्य को 2010 में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा का मुखौटा नृत्य। इसमें युद्ध, वीरता, पौराणिक कथा और प्रकृति सब कुछ शामिल है। यूनेस्को ने इसे इसलिए शामिल किया क्योंकि ये शारीरिक कला प्लस कथानक प्लस पारंपरिक संगीत का अद्भुत मिश्रण है। लद्दाख में बौद्ध पाठ, इसको 2012 में मान्यता मिली। लद्दाख के मठों में भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले विशेष बौद्ध मंत्र पाठ को सुरक्षा मिली है। ये मंत्र सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामूहिक आध्यात्मिकता का प्रतीक है। मणिपुर का संकीर्तन, ये 2013 में शामिल हुए। मणिपुर का अत्यंत सुंदर भक्ति संगीत और नृत्य अनुष्ठान, ढोल, मंजीरा और भावपूर्ण नृत्य इसकी पहचान है। यूनेस्को ने इसे सामुदायिक सौहार्द और आध्यात्मिक कला का अद्भुत रूप माना। जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, इसको 2014 में शामिल किया गया। पंजाब के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन। यूनेस्को ने इसे इसलिए शामिल किया क्योंकि ये कारीगरी पीढ़ियों से चली आ रही शिल्प कौशल को जीवित रखती है। योग, इसको 2016 में मान्यता मिली। भारत का विश्व को दिया सबसे बड़ा उपहार है। यूनेस्को ने इसे मानवता के लिए महत्वपूर्ण इसलिए माना क्योंकि ये शरीर को स्वास्थ्य देता है, मन को शांत करता है और जीवन में संतुलन लाता है। आज योग पूरे विश्व में लोकप्रिय है। नवरोज, इसको 2016 में मान्यता मिली। ये पारसी समुदाय का नव वर्ष पर्व है। यूनेस्को ने इसे सामाजिक एकता और मानव भाईचारे की मिसाल माना। कुंभ मेला, इसको 2017 में मान्यता मिली। दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण मानव सभा।
कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, सेवा, समरसता का प्रतीक है। यूनेस्को ने इसे मानवता की सबसे विशाल सांस्कृतिक विरासत कहा। कोलकाता की दुर्गा पूजा, इसको 2021 में मान्यता मिली। दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा नहीं, ये है कला, संगीत, समाज, शिल्प का अद्भुत संगम। कोलकाता की दुर्गा पूजा अपने थीम आधारित पंडालों और कला संस्कृति के कारण यूनेस्को सूची में शामिल हुई। गुजरात का गरबा, इसको 2023 में शामिल किया गया। गरबा विश्व का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य। रंगीन पोशाकें, तेज ताल, घूमते हुए कदम। यूनेस्को ने इसे नारी शक्ति और सामूहिक आनंद का प्रतीक माना। दिवाली, अब आते हैं सबसे नए और सबसे गर्व। यूनेस्को ने दिवाली को 2025 में इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है, क्योंकि दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये अंधकार पर प्रकाश की जीत है। ये परिवार और समाज को जोड़ने वाली परंपरा है। दिए, रंगोली, प्रसाद, आरती सब मानव संस्कृति की एकता दर्शाते हैं। ये भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारे भारत के 16 सांस्कृतिक विरासत तत्व। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न: मणिपुर का संकीर्तन किस वर्ष यूनेस्को सूची में आया? ए 2011, बी 2013, सी 2015, डी 2016। सही उत्तर है बी 2013। प्रश्न: जंडियाला गुरु की ठठेरा कला किस धातु से जुड़ी है? ए सोना और चांदी, बी टिन और प्लास्टिक, सी तांबा और पीतल, डी लोहा और एल्यूमीनियम। सही उत्तर है सी तांबा और पीतल। प्रश्न: नवरोज किस समुदाय का नववर्ष पर्व है? ए जैन, बी पारसी, सी बौद्ध, डी यहूदी। सही उत्तर है बी पारसी। प्रश्न: छऊ नृत्य में कौन सी चीज अनिवार्य होती है? ए तीर धनुष, बी मुखौटा, सी कपड़ा नृत्य, डी नगाड़ा। सही उत्तर है बी मुखौटा। प्रश्न: यूनेस्को ने दिवाली को किस श्रेणी में रखा है? ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बी नेचुरल हेरिटेज, सी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, डी कल्चरल आर्किटेक्चर। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।